9th क्लास में था, तब एक दिन हमारी क्लास के 2 बच्चे आपस में कम्पीट कर रहे हैं, पुशअप्स लगा रहे हैं और बाकी स्टूडेंट्स उनके नाम ले लेकर उन्हें चीयर कर रहे हैं, नीतीश नीतीश नीतीश, अमन अमन अमन। कौन जीतेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक कोने में खड़े होकर उन्हें देख रहा हूँ। मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, ना ही मुझे कोई देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और बंदा है, देव नाम का। वो आर्ट्स की वीडियोस अपने चैनल पे और अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डालता है, डेली डालता है। और वहीं एक और बंदा है जो अपनी लुक्स की, फेस की, अपनी बॉडी के एडिट्स बनाकर इंस्टाग्राम पे डालता है और सभी लोग उसकी रील्स को लाइक करते हैं, पोस्ट को लाइक करते हैं, खासकर मेरी क्लास की लड़कियाँ। बट मैं क्या हूँ? मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं बस एक साइड कैरेक्टर हूँ। लेकिन ये जो जेलसी मुझे फील हो रही थी, ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट था, ये चीज़ ने मुझे पुश किया, मेरे अंदर आगे बढ़ने का जुनून दिया। और ये चीज़ सबके लिए अलग अलग हो सकती है और जब तक ये फायर तुम्हारे अंदर है नहीं, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला पॉइंट जो तुम करोगे इम्प्रूवमेंट में, वो है मेंटल इम्प्रूवमेंट। उसके लिए तुम्हें क्या करना है? शर्ट उतारो या जो भी पहने हैं वो उतार के धूप में बैठ जाओ और एक नोटबुक पेन लेकर बैठना। तुम्हारे मन में जो भी आए बस वो लिख देना। नहीं लिखना तो उसे भी हटा देना, बिना मोबाइल के। ना कोई और इंसान, ना कोई मोबाइल, ना कोई कनेक्शन, बस तुम, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी कॉन्शियसनेस। अपने आप से बात करनी है, अपने गोल्स को रियलाइज़ करना है, अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करनी है, अपनी करंट कंडीशन रियलाइज़ करनी है कि तुम कितने फक्ड अप हो चुके हो, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, सब डिसाइड करने हैं, सब तुम्हें सोचना है और ये चीज़ हर दिन करनी है। एक तरह से ये मेडिटेशन है, खुद की थॉट्स को एनालाइज करना है। ये पहला स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कर लिया तो तुम अपने आप ही अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने लगोगे। नंबर 2 स्टेप है स्किल में इम्प्रूवमेंट करना। देखो, मैं स्किल को फिज़िकल इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा ऊंची कैटेगरी पर रख रहा हूँ, मतलब प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम्हारे पास रियल वैल्यू होगी और तुम दूसरे लोगों को भी वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे। तो स्किल में तुम्हारी स्टडी भी आ सकती है वैसे, अगर तुम स्टडी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो तो। वरना आर्ट्स और कैलिस्थेनिक्स और भी कई सारी स्किल्स हैं, जैसे कि थंबनेल डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, मेरी तरह इन्फ्लुएंसिंग करना, और भी जो भी तुम्हारी स्किल्स हैं। जब तुम मेंटल वर्क करने बैठोगे ना, मेंटल इम्प्रूवमेंट करने बैठोगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसी क्या चीज़ हैं जिन्हें तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हो, जिन्हें तुम्हारा जेन्युइनली मन करता है करने का। वो स्किल्स तुम्हें चुननी है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ तुम भी वीडियो डालो, जो तुम्हें पसंद है वो करो तुम। वो चीज़ तुम्हें चुननी है, उसे ही अपना करियर बनाना है। नंबर 3 थिंग वो है फिज़िकल इम्प्रूवमेंट। फिज़िकल इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी है? देखो, कई लोग होंगे वो ये बोलते हैं कि भाई नेचुरल रहो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। देखो, हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, यहाँ पर बेयरली ही कोई चीज़ नेचुरल है। और जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो नेचुरल तो तुम अफोर्ड कर नहीं सकते। सबसे पहले जो है, जो तुम्हारे पास चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, उससे अपना टाइम काटो, पैसे बनाओ, और फिर जो तुम नेचुरली करना चाहो, ना करना चाहो, बाद में देख लेना। तो फिज़िकल इम्प्रूवमेंट के लिए मैं बताता हूँ तुम्हें, सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान दो। डाइट अच्छी हो तुम अच्छे। डाइट में तुम्हें प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके लिए तुम फ्रूट्स खा सकते हो और प्रोटीन के लिए दूध, अंडे, दही, पनीर, सोया, मीट, फिश, जो भी तुम्हें चले। बस दाल, चने जैसी चीज़ों पे प्राइमरी रिलाई मत करना। एंड डाइट के बाद अगली चीज़ है हमारी वर्कआउट। वर्कआउट ज़रूरी नहीं तुम हाइपरट्रॉफी के लिए करो या मसल बिल्डिंग के लिए करो या फिर स्ट्रेंथ के लिए करो। एंडोरेंस के लिए करना चाहो तो वह भी कर सकते हो। जैसी तुम्हारी मर्जी है फिज़िकल एक्टिविटी करने की, वो फिज़िकल एक्टिविटी करो। बस उसे काफ़ी ज़्यादा दिल के, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट के साथ करना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मन नहीं कर रहा करने का और ज़बरदस्ती कर रहे हो, नहीं। अगर तुम्हें रनिंग में मज़ा आता है तो रनिंग करो, पुशअप्स मारने में मज़ा आता है तो पुशअप्स मारो, कैलिस्थेनिक्स में मज़ा आता है तो वो करो, जिम में आता है तो जिम करो। एंड अगली चीज़ वो है स्लीप को सुधारना। स्लीप सुधरेगी तो देखो तुम्हारी पूरी बॉडी सुधर जाएगी। मतलब ये पिलर्स हैं बॉडी के, डाइट, स्लीप, एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें पिलर हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक पिलर भी टूटा तो बिल्डिंग टेढ़ी।
और गिर भी जाएगी बिल्डिंग। इसलिए सारे पिलर्स को मजबूत रखो, स्लीप, डाइट एंड वर्कआउट एंड फिजिकल इंप्रूवमेंट में अगली चीज़ वो है तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग को भी साथ में लेके चलना। लुक्स मैक्सिंग में मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने मुँह में अंगूठे डाल के बाहर खींच लो, नहीं, बस बेसिक अपने फेस को, अपनी बॉडी को बाहर के पोल्यूशन, बाहर के टॉक्सिन से बचाए रखो और अपने जो हेल्थ लेवल्स हैं उसे अच्छे ऑप्टिमम लेवल्स पर रखो, बस तुम्हारे लुक्स भी अच्छे रहेंगे। तो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्किल ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं। और अगर तुम इन तीनों पर डेली कंसिस्टेंटली वर्क करते हो, इवन फॉर 60 डेज़, यानी कि 2026 तक भी डेली रेगुलरली वर्क करते हो, तो मेरा नाम लिख लो, मेरी गारंटी ले लो कि तुम्हें एटलीस्ट 40-50% तक तो इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी अपने अंदर, और ज़्यादा दिखेगी। इसलिए ब्रदर, उठ जाओ और रियलाइज़ करो कि तुम्हारी ज़िंदगी फक्ड अप है और तुम्हें